हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके हमारे YouTube चैनल पर। तो चलिए अगला अध्याय जो है आज शुरू हो रहा है। हम लोग त्रिकोणमिति पढ़ चुके थे अध्याय 8। आज है अध्याय 9, चैप्टर नंबर 9 की बारी, ठीक है, जो कि त्रिकोणमिति से ही जुड़ा हुआ है। जो सूत्र हम लोग त्रिकोणमिति में पढ़े थे वही सूत्र इसमें भी काम आने वाला है। और चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग है, ठीक है। तो देखिए इस चैप्टर में हम लोग क्या सीखने वाले हैं। इस चैप्टर में बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है चैप्टर, बहुत मजेदार है, ठीक है, बहुत आसान। और साथ ही साथ आसान होने के साथ साथ इसमें से आप लोगों का बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का एक सवाल पूछा जाता है, ठीक है। एक सवाल तो डेफिनेटली पूछा जाएगा ही जाएगा। तो कैसा होता है, क्या होता है, चलिए देखते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ही मतलब आसान तरीके से सीखेंगे। जैसे सबसे पहले आप लोगों को कोई कोई चीज के बारे में जानना है। जैसे मान लीजिए ये कोई बिल्डिंग है, ठीक है, ये कोई बिल्डिंग है ना। चलिए ये कोई बिल्डिंग है और ये कोई यहाँ पर मान के चलिए आप खड़े हैं, ठीक है। ये बिल्डिंग ऐसे तो हवा में तो नहीं होगा, ठीक है, ये जमीन है, ठीक है, ये है भूमि, इसको हम लोग भूमि बोलते हैं। ये सरफेस है, ठीक है, ये जमीन है। चलिए यहाँ से अगर आप ऊपर की ओर देखते हो, ठीक है, कोई भी चीज मान के चलिए आप एरोप्लेन देख रहे हैं ऊपर में, या फिर कोई बिल्डिंग है, यहाँ पर कोई आपका दोस्त है, आप यहाँ पर खड़े हैं और आप अपने दोस्त की तरफ ऊपर की दिशा में देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से एक रेखा हम बनाएंगे इस जगह से यहाँ तक, और ये जो रेखा है इसको हम बोलेंगे दृष्टि रेखा, ठीक है। ये कोई बिल्डिंग है, ये तो जमीन है जिस पर बिल्डिंग खड़ा है और जिस पर आप खड़े हैं, ठीक है। आप यहाँ से देख रहे हैं आपका कोई बंधु यहाँ पर खड़ा है, ये बिल्डिंग के ऊपर से आपको हेलो कर रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ पर उसको हेलो कर रहे हैं, तो आप ऊपर की तरफ देख रहे हैं। तो इस रेखा को हम लोग बोलते हैं दृष्टि रेखा, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं दृष्टि रेखा। चलिए ऊपर की ओर जब हम लोग देखते हैं ना, तो हमारे यहाँ पर एक कोण बनेगा, ठीक है। एक कोण बनता है अपने आंखों के मतलब एक एंगल पर हम देखते हैं। जैसे हम थोड़ा सा देख रहे हैं तो 30 डिग्री पर ऐसे देख रहे हैं, 60 डिग्री पर देख रहे हैं, ठीक है। तो एंगल बनता है। तो इस कोण को जो ऊपर की ओर देखने पर बनता है, इस कोण को हम लोग बोलते हैं उन्नयन कोण, ठीक है। इस कोण को हम लोग बोलते हैं उन्नयन कोण। ये कोण होता है उन्नयन कोण, ठीक है। अच्छा ये दृष्टि रेखा है, ये कोई बिल्डिंग है, कुछ भी हो सकता है, ये कोई पेड़ हो सकता है जिस पर का आप कोई चिड़िया को देख रहे हो, ठीक है, नीचे से यहाँ से, ठीक है। तो इसको इस रेखा को दृष्टि रेखा बोलेंगे। और ये जो कोण बनता है, ठीक है, नीचे से ऊपर की ओर देखने पर इस कोण को, यहाँ पर जो कोण बनेगा इसको उन्नयन कोण कहेंगे, ठीक है। और ये देखिए ये हमेशा सीधा होगा, ये वाला जो होगा हमेशा सीधा होगा, क्योंकि हम लोगों को इस चैप्टर में भी 90 डिग्री वाला त्रिभुज यानी कि एक राइट एंगल ट्राइंगल यानी कि एक समकोण त्रिभुज की जरूरत पड़ता है, ठीक है। तो हमेशा जो भी चीज होगा सीधा होगा, बिल्डिंग होगा सीधा होगा, टावर होगा सीधा होगा, ठीक है, कुछ भी होगा, पेड़ होगा तो सीधा होगा, सीढ़ी होगा तो सीधा होगा, जो भी चीज है, ठीक है। तो 90 डिग्री का एक हमेशा एक त्रिभुज बनेगा जिस पर यहाँ पर अगर नीचे से ऊपर की ओर देख रहे हो तो उस कोण को हम लोग उन्नयन कोण कहेंगे। और इसी का उल्टा देखिए, मान लीजिए आप इस बार ऊपर से नीचे की ओर देख रहे हैं, ठीक है, इस बार आप ऊपर से नीचे की ओर देख रहे हैं। चलिए यहाँ से, चलिए देखिए यहाँ पर ऊपर से अगर आप देख रहे हो, ठीक है, यहाँ पर मान के चलिए आप है और यहाँ पर आप देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से नीचे की ओर देखने पर इस जगह पर जो कोण बनेगा इसको हम लोग, इस रेखा को हम लोग बोलेंगे क्षैतिज रेखा, ठीक है। इस रेखा को हम लोग बोलेंगे क्षैतिज रेखा। यहाँ ऊपर से नीचे की ओर अगर देख रहे हैं, ठीक है, आप ऊपर से नीचे की ओर अगर यहाँ कोण बन रहा है तो इस कोण को हम लोग बोलेंगे अवनमन कोण, ठीक है। ये जो कोण है आपका ये वाला, इसको हम लोग बोलेंगे अवनमन कोण। ये है अवनमन कोण, ठीक है। ऊपर से नीचे की ओर देखेंगे तो अवनमन कोण बनेगा, नीचे से ऊपर की ओर देखेंगे तो उन्नयन कोण बनेगा, ठीक है। तो इस जगह पर जो कोण बन रहा है इसको अवनमन कोण बोलेंगे। और आप लोग पढ़ चुके हैं
पहले कि इस प्रकार से दो स्ट्रेट लाइन अगर हुआ तो ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर होता है, एकांतर कोण, ठीक है। तो उस हिसाब से ये एक स्ट्रेट लाइन और ये एक स्ट्रेट लाइन अगर मान ले तो ये और ये कोण जितना होगा ये कोण भी उतना ही होगा, ठीक है। ये कोण इस कोण के बराबर होगा, एकांतर कोण। चलिए, तो हम यहाँ पर क्योंकि हल नहीं कर पाएंगे, ये चीज बताने का कारण ये है कि यहाँ पर इस कोण के सहारे हम हल नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहाँ पर कोई त्रिभुज नहीं नजर आता है, ठीक है। त्रिभुज तो अपना ये वाला है, तो कोण अपने को त्रिभुज के अंदर चाहिए होगा, तब जाके हम लोग हल कर पाएंगे, ठीक है। 90 डिग्री वाला त्रिभुज के अंदर कोण चाहिए, ठीक है। तो ये कोण इस कोण के बराबर होगा, है ना। अगर ये 45 डिग्री का है तो ये भी 45 डिग्री का होगा, एकांतर कोण के हिसाब से। और उसके बाद हम लोग इस त्रिभुज को लेकर आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो ये छोटा सा इंफॉर्मेशन है, बस ये दो चीज आपको पता होना चाहिए कि नीचे से ऊपर की ओर देखिएगा तो उन्नयन कोण बनेगा, ऊपर से नीचे की ओर देखिएगा तो यहाँ पर अवनमन कोण बनेगा, ठीक है। बस इतना चीज के सहारा से हम लोग ये वाला पूरा चैप्टर खत्म कर सकते हैं। अगर आप लोग को त्रिकोणमिति का फॉर्मूला सब याद है, वो डिग्री वाला वैल्यूज, ठीक है, कि साइन का 30 डिग्री पर मान कितना होता है, टेन का 45 डिग्री पर मान कितना होता है, वो सारा चीज। अच्छा, एक चीज हम इम्पोर्टेंट यहाँ पर लिख रहे हैं, चलिए, ठीक है। एक चीज इम्पोर्टेंट चीज कि जो दिया है और जो निकालना है, ठीक है। जो दिया है और जो निकालना है, बस ये लाइन याद रखिएगा कि जो दिया रहेगा आपको और जो आपको निकालने के लिए कहा जाएगा, उन दोनों के बीच में संबंध हम लोग खोजेंगे कि जो दिया है और जो निकालना है, ठीक है। ये लाइन बस याद रखिएगा, इस लाइन का मदद से पूरा चैप्टर बन जाएगा बिल्कुल आसानी से। चलिए, अब बढ़ते हैं आगे, एंटर करते हैं हम लोग, बढ़ते हैं प्रश्नावली 9.1 की तरफ। एक ही प्रश्नावली है, सिर्फ और सिर्फ 9.1। 15 सवाल आपको दिया जाएगा प्रश्नावली में और 7 सवाल आपको दिया जाएगा उदाहरण के तौर पर, ठीक है। तो 15 और 7 आपका 22 सवाल, ठीक है। 22 सवाल सिर्फ आप लोग को बनाना है, और एक ही तरीके से बनता है, ठीक है। 22 सवाल आपको बनाना है, 5 नंबर का एक सवाल परीक्षा में जरूर आएगा। तो चलिए पढ़ते हैं आगे, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, अध्याय 9, ठीक है। यहाँ पर पहला जो उदाहरण है, पहले देखिए उदाहरण नंबर 1 है, कैसे बनेगा शांति से जानते हैं। उदाहरण नंबर 1, धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। ऊर्ध्वाधर का मतलब बिल्कुल सीधी खड़ी है, ठीक है। देखिए एक मीनार है, एकदम सीधा खड़ा है, ठीक है। धरती पर खड़ा है, ये है अपना धरती, ठीक है। आप लोग को फोटो उदाहरण में तो बना हुआ है, लेकिन अपने को मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में खुद से बनाना पड़ेगा, ठीक है। ज्यादातर क्वेश्चन में हम लोग को खुद से फिगर बनाना पड़ेगा, तो ये इस बार तो दिया हुआ है, ठीक है। पहला सवाल है, हम भी रख देते हैं, चलिए पहला सवाल आप लोग देख लीजिए। धरती पर एक मीनार एकदम सीधी खड़ी है। धरती के एक बिंदु से, धरती पर कोई एक बिंदु है, जैसे ये वाला बिंदु, ठीक है। ये बिंदु के बारे में बात चल रहा है। धरती पर कोई एक बिंदु है जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर की दूरी पर है। ये जो मीनार है इसका पाद बिंदु यानी कि बॉटम पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ठीक है। मीनार का पाद बिंदु ये वाला है। वहां से धरती पर जो बिंदु है उसकी दूरी दी गई है 15 मीटर। देख सकते हैं यहाँ पर 15 मीटर लिखा हुआ है। धरती के एक बिंदु से मीनार के पाद बिंदु तक की दूरी 15 मीटर है, दिया हुआ है, ठीक है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, देखो ये लोग क्या कह रहा है, मीनार के शिखर का मतलब एकदम टॉप, शिखर का उन्नयन कोण, उन्नयन कोण बन रहा है मतलब नीचे से ऊपर की ओर कोण बन रहा है, मतलब यहाँ से इस तरफ देखने पर, शिखर पर देखने पर कोण बन रहा है, ठीक है। जो कि कितना डिग्री का कहा जाएगा, देखिए 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। उन्नयन कोण बन रहा है, यहाँ पर बनेगा उन्नयन कोण, ठीक है। और आपको पूछा जा रहा है ये मीनार की जो ऊंचाई है ये बताइए कि कितना है, ठीक है। आसान सा सवाल है, देखिए कैसे बनाना, बहुत इंटरेस्टिंग। आपको अभी अभी जैसे कि जो लाइन हम लिखवाए, है ना, कि जो दिया है और जो निकालना है। अब देखिए कौन सा साइड दिया हुआ है और कौन सा साइड निकालने के लिए कहा गया है, और एक कोण आपको हमेशा गिवन होगा, ठीक है। तो देखिए क्या दिया है, दिया ये वाला है। अगर हम इसको एक त्रिभुज जैसा ड्रॉ करें, जैसे ये है आपका जमीन, ठीक है, जिस पर एक मीनार खड़ा है, ठीक है। और यहाँ से आप मीनार के शिखर को देख रहे हैं, तो उन्नयन कोण यहाँ पर 60 डिग्री का बन रहा है। ये क्योंकि सीधा है तो यहाँ 90 डिग्री बन रहा है। आपको कहा जा रहा है ये वाला जो ऊंचाई है ये पता करिए। हम आपको यहाँ से यहाँ तक दे दे रहे हैं, कितना है, 15 मीटर है। और त्रिभुज का नाम भी दिया गया है ABC। ये A है, ये B है और ये C है।
ठीक है। अपने को फोटो नहीं भी देता तो हम लोग जितना जानकारी दिया रहेगा उसमें से फोटो बना लेंगे, ठीक है, जो फिगर है वो बना लेंगे, क्योंकि इस चैप्टर में फिगर के बिना कुछ नहीं होगा, फिगर बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग को ये चाहिए, तो आप देखिए जो दिया है, जो साइड दिया है, जैसे ये साइड दिया है, और जो निकालना है, कौन सा साइड निकालना है, ये वाला साइड आपको निकालना है। हम आपको अभी अभी बोले कि जो दिया है और जो निकालना है उसी के बीच में आपको संबंध खोजना होगा, ठीक है। अब आप एक चीज देखिए, है ना, अब आप एक चीज देखिए, आप लोग क्या सीखे हैं 8 चैप्टर में, ठीक है। अच्छा, 8 चैप्टर में आप लोग सीखे हैं कि यहाँ पर 8वां चैप्टर में आप लोग सीखे हैं, अगर इस कोण के बारे में बात हो रहा है तो इस कोण के सामने वाला भुजा, इसको हम लोग बोलते हैं लंब, ठीक है। ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने वाला भुजा हमेशा ही क्या कहलाता है, कर्ण, और जो बच जाता है भुजा उसको हम लोग बोलते हैं आधार, ठीक है। ये तो हम लोग जानते हैं, ये चीज हम लोग को पता है कि जिस कोण के बारे में बात चल रही है उसके सामने वाला लंब, 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण, और बाकी आधार जो बचा, ठीक। तो यहाँ पर भी देखिए ये 90 डिग्री है, इसके सामने इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे कर्ण, ठीक है। ये कोण, जिस कोण के बारे में बात चल रहा है उस कोण के सामने वाली भुजा को लंब कहा जाता है, इस कोण के सामने वाली भुजा ये है, इसको क्या कहेंगे, लंब, और जो बच गया उसको क्या कहेंगे, आधार, ठीक है। चलिए यहाँ पर चाहिए, थोड़ा ऊपर हो गया है। देखिए ऐसा कुछ है ना, फिगर के हिसाब से इसको हम लोग लंब बोलेंगे, इसको कर्ण बोलेंगे, इसको आधार बोलेंगे। तो आप देखिए जो निकालना है और जो दिया है, ये दिया है और ये निकालना है, ठीक है, ये दिया हुआ है, ये निकालना है। तो आप देखिए संबंध किसके किसके बीच में बैठ रहा है, आधार और लंब, यानी कि लंब और आधार, ये दोनों के बारे में बात चल रहा है। ये दिया है, ये निकालना है, लंब निकालना है, आधार दिया हुआ, तो लंब बटा आधार, ठीक है। आपको सोचना ही है कि लंब बटा आधार, लंब बटा आधार क्या होता है। आप एक बार सोचिए इधर कि लंब बटे में आधार अगर रहता है, ये किसका है, लंब बटा आधार का मतलब क्या होता है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, क्या होता है, आप एक बार सोचिए। अगर हम लोग तो पी बी एच में पढ़े थे, तो पी बाई बी है ना, पी बाई बी का मतलब आप या तो लंब बटा आधार बोलो या पी बाई बी बोलो। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है टेन, है ना, टेन थीटा होता है इसका मतलब। टेन थीटा का अनुपात होता है लंब बटा आधार, ठीक है, इसको हम लोग टेन थीटा कहते हैं। ये अध्याय 8 में हम लोग अच्छी तरीके से सीखे हुए हैं, अध्याय एक्सरसाइज 8.1 में यही सब था, लंब बटा आधार, कर्ण बटा आधार, ठीक है। तो चलिए टेन थीटा, तो आप लोग देखिए बनाना कैसे है। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे हल की तरफ। यहाँ पर जो दिया है वो लिखेंगे, ठीक है। जैसे क्या दिया हुआ है, ये वाला दूरी दिया हुआ है सी से लेकर बी तक, आप ऐसा लिख दीजिए कि सी बी हम लोगों को मालूम है कितना है, 15 मीटर है, ठीक है। हम लोगों को एक कोण भी मालूम है, वो भी लिख दीजिए कि कोण भी हम लोगों को मालूम है, क्या है, ए सी बी नाम है, एंगल का क्या नाम है, एंगल ए सी बी है, जो कि कितना डिग्री का है, 60 डिग्री का है, ठीक है, 60 डिग्री का है, ये मालूम है। क्या चाहिए अपने को, मीनार की ऊंचाई, ठीक है, अपने को चाहिए मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई क्या है, ए बी, है ना, ए से लेकर बी तक चाहिए, और ये नहीं पता है, ये निकालना है, ठीक है। चलिए ये पूरा देखिए, अगर ये फोटो बना लिए हम लोग, दिया ही हुआ है, वैसे हम लोग को हर बार बनाना पड़ेगा, तो हम लोग बनाएंगे, फिलहाल इसको हम रफ की तरफ ही रख रहे हैं। ये जो है ये पूरा प्रॉपर है, बाकी डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा, आप ये बना लीजिएगा वाले, कर्ण, लंब और आधार लिखने का जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए अब आप त्रिभुज पे चलते हैं। कौन सा त्रिभुज के बारे में बात चल रहा है, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज का नाम एबीसी है। हम क्या सोचे हैं कि किसको ये निकालना है, ये दिया है, इनके बीच में रिलेशन क्या होता है, टेन थीटा। तो हम बोलेंगे टेन थीटा जो होता है वो लंब बटा आधार होता है ना। हम बोलेंगे इस त्रिभुज में टेन थीटा जो होता है वो क्या होता है, वो लंब बटे आधार होता है। चलिए ठीक है, टेन थीटा, थीटा का मतलब एंगल, थीटा का मतलब कोण है ना, किस कोण के बारे में बात चल रहा है, इस कोण के बारे में, ठीक है। थीटा का मतलब कोण, कितना डिग्री का कोण दिया हुआ है इस त्रिभुज में, 60 डिग्री का। चलिए 60 डिग्री का। लंब, लंब निकालना है। अच्छा लंब क्या है, ए बी है, तो आप ए बी लिख दीजिए,
बटा आधार, आधार क्या है, BC है, ठीक है, तो BC लिख दीजिए। चलिए मान बैठाते हैं, 10 का 60 डिग्री का मान भी आप बैठा दीजिए डायरेक्ट। 10 का 60 डिग्री का वैल्यू जो होता है वो होता है √3, ठीक है। यहाँ पर AB अपने को निकालना है, ठीक है, बटा BC तो पता है 15 है, ठीक है। तो इस भाग की चीज को इधर लेकर आएंगे तो गुना बनेगा, है ना, आगे इधर बना रहे तो इधर बनेगा 15 आ जाएगा गुना में किसके साथ, √3 के साथ, ये इधर गुना में आएगा और उस तरफ बचा हुआ क्या, AB। चलिए अब नीचे में कोई संख्या नहीं है, काटा कुटी भी कर नहीं सकते, तो जो आया वही अपना उत्तर है, ठीक है। सीधा करके लिख देते हैं कि AB जो आया है वो 15√3, और किस में चल रहा था सारा चीज, मीटर में, तो आंसर जो होगा वो मीटर में होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से देखिए बन चुका है ना। आ गया AB यानी कि मीनार की ऊंचाई। आप फिर लिख दीजिए यहाँ पर कि अतः मीनार की ऊंचाई AB जो कि कितना आ गया, वो आ गया है 15√3 मीटर, ठीक है। ये सारा चीज हम हटा दे रहे हैं यहाँ से, ये सब काम का नहीं है, ये त्रिभुज काम का है सिर्फ, ये कर्ण वगैरह काम का नहीं है, मीटर। वो सारा चीज बस आपको ये पता करने के लिए है, वो आपको पूरा मन में ही करना है कि जो दिया है और जो निकालना है, इस कोण के हिसाब से ये लंब है और ये आधार, P/B है ना, लंब बटा आधार tan थीटा होता है, इसीलिए हम यहाँ पर tan लगाए हैं। इसलिए हम यहाँ पर साइन नहीं लगाए हैं, ना कॉस लगाए हैं, वो सब कुछ नहीं लगाए हैं, हम यहाँ tan लगाए हैं क्योंकि, अच्छा आप ऐसा भी बोल सकते हो सर आप इधर लंब बटा आधार क्यों लिए, आप आधार बटा लंब भी ले सकते थे, इसका इन दोनों का संबंध तो कॉट से भी है ना। आप अगर पहले ये लेते बटा में ये लेते तो कॉट होता, हाँ बिल्कुल होता। आप यहाँ पर कॉट भी लगा सकते थे कि कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब, और इसको उल्टा करके बनाते जरूर आ जाता, क्योंकि कॉस का 60 डिग्री का मतलब जब बनाएंगे ना तो आंसर सेम ही आएगा, कोई गलत नहीं आएगा यहाँ पर। तो इस प्रकार से आपको हल करना है, ठीक है। यहाँ पर ये थोड़ा सा मिसमैच हो गया। चलिए इस प्रकार से हल करना है, बिल्कुल आसान है, ऐसा ही आपको बनाना है, 5 नंबर मिलेगा, ठीक है। तो इतना आसान के लिए नहीं मिलेगा, थोड़ा सा तो हार्ड वाला सवाल होगा, ठीक है। तो फिलहाल आगे बढ़ते हैं, चलिए इसी तरीके का एक और सवाल कर लेते हैं पहले। जैसे प्रश्नावली 9, वो तो एग्जाम्पल 1 था, प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1 इसी प्रकार का, ठीक है। अच्छा यहाँ पर फोटो बना हुआ है, हम फोटो को हटा देते हैं, खुद से बनाएंगे फोटो, ठीक है। चलिए खुद से फोटो बनाएंगे, यहाँ पर हम लोग उसको हटा देते हैं, चलिए इस लाइन को भी हटा देते हैं। ठीक है, देखिए क्या कहा जा रहा है, सर्कस का एक कलाकार है ना, सर्कस का कोई सर्कस दिखाने वाला है, 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है, ठीक है। कोई खंबा है सबसे पहले तो, है ना, एक खंबा है, ठीक है, एक खंबा है, बोल रहा है कि सीधा है खंबा। चलिए थोड़ा सा सीधा बनाने का प्रयास करते हैं। अच्छा ये बड़ा समस्या है इस वाले बोर्ड पर। चलिए ये जो है सीधा एक खंबा है, क्या कह रहा है कि 20 मीटर लंबी डोरी है जिस पर चढ़ रहा है, जो कि इसके शिखर से अच्छी तरह से बंधी हुई है ना, तनी हुई है, और भूमि पर एक सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। यहाँ पर भूमि से एक कोई जैसा होता है ना, कोई ये पीट देते हैं हम लोग, वहां से रस्सी बांध के यहाँ तक बांधा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर कोई बिंदु है, मान के चलिए इस जगह पर, यहाँ पर कहीं पर हम बांध दिए हैं उस डोरी को, ये है आपका जमीन, ठीक है, ये है भूमि। यहाँ से जो एक रस्सी बांधा हुआ है उसके शिखर पर, उस खंबे के शिखर पर एक रस्सी बांधा हुआ, ये रस्सी है, ये जमीन है, ठीक है, और ये है आपका खंबा। चलिए यहाँ पर एक रस्सी बंधी हुई है, ठीक है, हम्म, ठीक है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण, ये जो भूमि स्तर है, इस डोर द्वारा भूमि के साथ जो कोण बनाया गया है वो कितना डिग्री का है, 30 डिग्री का है, ठीक है। 30 डिग्री का हो तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ये रहा खंबा, खंबे की ऊंचाई ज्ञात करनी है, ठीक है, ये पता करना है। भूमि के साथ उस डोरी का जो एंगल है वो 30 डिग्री है, दिया हुआ है, और बोला गया कि इस डोरी में कोई ढील नहीं है, ठीक है। देखो देखिए लिखा हुआ है अच्छी तरह से तनी हुई है, मतलब ये पूरा एकदम जैसे धनुष में कैसे उसका
जो मतलब क्या बोलते हैं उसको, डोरी होता है वो एक अच्छा से तना रहता है, उस प्रकार से एकदम तनी हुई है, ऐसा कोई ढील नहीं है कि इस प्रकार से दिखेगा, ठीक है। तो वो ऐसा कुछ दिख रहा है, तो उससे एक समकोण त्रिभुज बन जा रहा है। जो ये सीधा है तो 90 डिग्री का कोण यहाँ पर बन रहा है। चलिए ये निकालना है, त्रिभुज का नामकरण करते हैं, आप अपने से करिए, आपको जैसा मन करे। आप ए बी सी रख देते हैं नाम, ठीक है। अब यहाँ पर चलिए, अब आपको सोल्यूशन करना है, ठीक है, हल करना है। देखिए बिल्कुल आसान है। अब ये वाला सवाल अगर आप समझ गए है ना, पिछला वाला के हिसाब से वैसे बनेगा, तो बाकी एकदम आसानी से बनने लगेगा। एक सवाल समझने का तरीका है, देखिए। तो अच्छा, यहाँ इससे इसका ना हम लोग का रियल लाइफ में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है कि आप मान के चले कोई बिल्डिंग में देख रहे हैं, ठीक है, कोई बिल्डिंग है, आपको उस बिल्डिंग का ऊंचाई पता करना है, ठीक है। आप देख लीजिए कि आप बिल्डिंग से कितनी दूरी पर खड़े हैं, है ना, आपका दूरी इतना है, और आप उस बिल्डिंग को देख रहे हैं कितना ऊंचा होगा। तो आप अगर एंगल सही रख पाते हैं, ठीक है, एंगल अगर आपको पता चल गया कि कितना एंगल से आप ऊपर की तरफ देख रहे हो, ठीक है, तो फिर हम लोग उससे उसका हाइट पता कर सकते हैं, ठीक है। आप कोई लेजर लाइट या फिर आप जमीन पे एक लेजर लाइट रख दिए, और इस तरह से लेजर लाइट जा रहा है जो एकदम टॉप पर पड़ रहा है ना उस बिल्डिंग का, तो एंगल आप मेजर कर लीजिए कि हाँ इतना डिग्री का एंगल बन रहा है, और इतना दूरी पर वो बिल्डिंग से आप लेजर लाइट का दूरी पता कर लीजिए कि इतना दूर है, ठीक है, तो फिर हम लोग बिल्डिंग का हाइट पता कर सकते हैं, ठीक है। या फिर अगर आपको हाइट पता हो तो आप ये भी बता सकते हैं कि दूरी कितना है, ठीक है। तो ये सब इस्तेमाल होता है, इस चैप्टर का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है रियल लाइफ में। चलिए, तो हल अगर शुरू करते हैं, तो क्या दिया है वो सब पहले लिख लेते हैं। जैसे ये हम लोग को खंबे की ऊंचाई निकालना है, लिख लेंगे। ये क्या है, डोरी है ना। अच्छा, ये दिया हुआ है, ये डोरी है ना। डोरी की लंबाई देखिए दिया हुआ है 20 मीटर, डोरी पर चढ़ रहा है, 20 मीटर डोरी पर चढ़ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये दिया हुआ है कि डोरी की लंबाई, डोरी की लंबाई जिसका नाम है AC, और वो दिया हुआ है कितना, 20 मीटर, ठीक है। और क्या मालूम है, और तो कुछ मालूम नहीं है, एंगल मालूम है, कोण ACB मालूम है हम लोगों को, ठीक है। तो लिख देते हैं कोण ACB हम लोगों को मालूम है 30 डिग्री का है, ठीक है। क्या निकालना है, खंबे की ऊंचाई, है ना। इस बार वो मीनार नहीं है, इस बार वो खंबा है, ठीक है। तो खंबे की ऊंचाई, खंबे की ऊंचाई यानी कि AB चाहिए, है ना। खंबे की ऊंचाई क्या नाम है, A से B, तो AB चाहिए। चलिए, अब आप लिखेंगे त्रिभुज ABC में, जिस त्रिभुज में काम करेंगे उसका नाम मेंशन कर दीजिएगा। त्रिभुज ABC में हम काम करने वाले हैं, ठीक है। अब आप सोचिए कि क्या लगाना चाहिए, साइन थीटा लगाना चाहिए, कॉस थीटा, या टेन थीटा। तीन ही लगाइए ना, क्योंकि बाकी सब तो उन्हीं का उल्टा होता है। तो आप ये तीन से भी आपका काम हो जाएगा, बाकी तीनों का सोचने का जरूरत नहीं। साइन कॉस टेन में से क्या लगाया जाए, तो आपको फिर वो लाल वाला जो हम डब्बा बनाए थे उसको याद रखना होगा कि जो दिया है, ये दिया इस बार, और जो निकालना है उसके बीच में आपको संबंध सोचना होगा। तो आप सोचिए, ये अगर कोण है तो इसके हिसाब से ये अपना लंब है, यानी कि P, है ना। 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण है हाइपोटेनस, यानी कि H, और ये है बेस। तो इसके और इसके बीच में संबंध है, यानी कि P और H में संबंध है। P और H में, या आप बोल सकते हैं H और P में। तो आप सोचिए P/H, या तो आप बोल सकते हैं P/H, या आप बोल दीजिए H/P। दोनों में से ही आंसर आएगा। ये वाला किसके लिए होता है, ये साइन के लिए होता है, और ये किसके लिए होता है, उसी का उल्टा कॉसेक के लिए होता है, ठीक है। तो हम बोल रहे हैं आप लोग को कि साइन कॉस टेन में ही रखो, कॉसेक वाले में मत जाओ। तो P/H साइन ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि निकालना P है और H दिया हुआ है, तो P/H लगाकर हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। ये आपको मन में ही करना है, ठीक है, ये सब मतलब लिखिएगा मत। चलिए, तो हम बोलेंगे साइन थीटा, मेरे हिसाब से सिलेक्ट कौन हुआ है, साइन थीटा। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण, ठीक है, लंब बटे कर्ण, ठीक है। चलिए, साइन कितना डिग्री, 30 डिग्री, ठीक है। कोण कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री। लंब, लंब का मतलब क्या, लंब मतलब वो वाला AB। कर्ण, कर्ण का मतलब क्या, ये AC ना, 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण कहलाता है, तो ये है कर्ण, ठीक है। चलिए, अब वैल्यू पुट करते हैं। साइन 30 डिग्री का जो मान होता है, साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, है ना। साइन 30 डिग्री का मान बैठा दिया 1/2, बराबर का चिन्ह है,
और ए बी है, बटे में क्या है AC, AC का मान दिया हुआ है, ठीक है, एक हमेशा आपको दिया रहेगा, तो ये हो जाएगा 20। चलिए आगे बढ़ते हैं, 20 को अगर इधर भेज देंगे तो ये एक के साथ गुना होकर 20 हो जाएगा, इधर आएगा ना गुना में, एक से गुना होकर कोई चेंज नहीं, इधर क्या बचेगा AB, काटेंगे तो ये हो जाएगा 10, है ना, तो यानी कि AB का जो मान आ जाएगा कटने के बाद वो आ जाएगा 10। सब कुछ क्योंकि मीटर में चल रहा था तो अपना आंसर भी किस में रखेंगे हम लोग, मीटर में रखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया अपना सॉल्यूशन, बस इतना ही काम था। देखिए मीनार की ऊंचाई पता चल गया, ये रहा AB, यही तो था मीनार, सॉरी मीनार नहीं था इस बार, खंबा था ना, खंबे की ऊंचाई, तो यही तो था अपना खंबे की ऊंचाई, हाइट ऑफ द, क्या बोलते हैं, पोल, ठीक है, खंबे की ऊंचाई AB इक्वल्स टू 10 मीटर। तो आप लिख दीजिए लास्ट में कि क्या निकाले हैं हम लोग खंबे की ऊंचाई निकाले हैं, ठीक है। यहाँ पर आप अतः करके एक बार लिख दीजिए, अच्छा रहेगा कि अतः खंबे की ऊंचाई AB आ गया कितना, 10 मीटर, और यही अपना उत्तर है, ठीक है। इस प्रकार से बिल्कुल आसान सवाल, बिल्कुल ही आसान सवाल, ऐसा ही आपको करना है। बस सोचने वाली बात बस यहाँ पर है, ठीक है, कि आप कौन सा वाला लीजिएगा, साइन लीजिएगा या कॉस लीजिएगा या टेन लीजिएगा, और वो कैसे पता चलेगा, जो दिया है और जो निकालना है उसके बीच में संबंध खोजिएगा कि क्या होता है, ठीक है। आप लोग को एक बार लिख देते हैं, अगर आप लोग भूल गए हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग को लिख देते हैं, जैसे P/H ये होता है साइन थीटा के लिए, है ना, B/H ये होता है कॉस थीटा के लिए, और P/B ये होता है टेन थीटा के लिए, ठीक है। लंब बटा कर्ण, है ना, आधार बटा कर्ण या लंब बटा आधार अगर आया तो इस प्रकार से होता है। ये तीन चीज आप लोग को बस अगर याद है तो ये पूरा चैप्टर बन जाएगा, बस ये तीन चीज याद रखना है, और वो टेबल, ठीक है, वो टेबल जो आप लोग सीखे हैं, साइन का 30 डिग्री का मान, क्योंकि वो आएगा ही, साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है ना, साइन कॉस 10 का डिग्री वाला मान 0 डिग्री, 30, 45, 60 और 90 डिग्री में मान कितना होता है, 90 डिग्री का भी नहीं आएगा वैसे, है ना, 60 डिग्री तक मान क्या होता है वो जरूर याद रखना हो। तो ये चैप्टर बड़ा आसान है, फिर 5 नंबर मिल जाएगा तुरंत, ठीक है, ऐसे लिखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, उदाहरण नंबर 2 हम लोग छोड़ कर आए थे, ठीक है, उदाहरण नंबर 2 देख लेते हैं कैसे बनेगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर उदाहरण नंबर 2 थोड़ा सा देखिए, आप लोग को आज हम ऐसा सवाल बताते हैं जो आप लोग के दिमाग में एकदम अच्छी तरीके से आए। यहाँ पर देखिए पॉइंट में देने के लिए कहा है कि √3 आएगा कहीं पर, उसका मान 1.73 लीजिएगा, ठीक है, तो 1.73 लेके मल्टीप्लाई वगैरह करना पड़ेगा। तो हम आप लोग को आज थोड़ा सा कम डिफिकल्ट वाला ही बता रहे हैं। जैसे ये सवाल देखिए, ये तो उससे भी ज़्यादा है, ठीक है। ये सवाल देखिए, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है, ठीक है। फिसलन पट्टी का मतलब 2 स्लाइड लगाना चाहती है जिस पर बच्चे लोग चढ़ते हैं, फिर यहाँ बैठते हैं, फिर स्लाइड होकर नीचे आ जाते हैं, फिर दौड़ कर इधर आते हैं, फिर चढ़ते हैं, फिर स्लाइड होकर नीचे चले जाते हैं, ठीक है। तो वो फिसलन पट्टी है, फिसलन पट्टी लगाना चाहती है 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए। वो एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ हो, जबकि इससे अधिक उम्र, ठीक है, एक तो छोटा बच्चा लोगों के लिए बोला, 5 वर्ष से कम के लिए, ठीक। तो चलिए हम डायरेक्ट इस बार त्रिभुज इस तरह से ड्रॉ कर दे रहे हैं आप लोग का। देखिए यहाँ पर एक 5 वर्ष से कम उम्र के लिए है, ठीक है, ये है 5 वर्ष से कम उम्र के लिए, 5 वर्ष से कम उम्र के लिए है, ठीक है। चलिए 5 वर्ष से कम उम्र के लिए क्या है, एक फिसलन पट्टी है, यहाँ पर बच्चा लोग चढ़ता है, यहाँ पर स्लाइड करता है, नीचे आ जाता है, फिर यहाँ आता है, चढ़ता है, नीचे स्लाइड कर जाता है, ठीक है। छोटा है बच्चा लोग, छोटा बच्चा है, 5 वर्ष से कम है, इसलिए छोटा, फिसलन पट्टी भी छोटा है। तो देखिए यहाँ पर ये जो है इसका टॉप, ठीक है, जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर, मतलब यहाँ से यहाँ तक का ऊंचाई दिया हुआ है 1.5 मीटर, है ना, ये दिया हुआ है 1.5 मीटर, ठीक है, और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुके हुए हो, ठीक है। ये जो फिसलन पट्टी है भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है, ठीक। ओके ओके, त्रिभुज का नाम रख लीजिए, ये ए है, ये बी है, ये सी है,
ठीक है। अच्छा, आगे, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए, यानी कि 5 वर्ष से अधिक उम्र के लिए, ठीक है, चलिए 5 वर्ष से अधिक उम्र के लिए देख लेते हैं। पांच वर्ष से 5 वर्ष से अधिक उम्र के लिए, ठीक है, 5 वर्ष से अधिक उम्र के लिए त्रिभुज थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, बड़ा बच्चा है लोग, ठीक है, तो थोड़ा सा इन लोगों का जो फिसलन पट्टी वो भी थोड़ी सी बड़ी होगी, ठीक है। चलिए, बच्चों के लिए 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। अच्छा, ढाल भी अधिक है, ठीक है, इसका मतलब ये जो है कुछ इस प्रकार से है, ऐसा, ठीक है, नहीं ये ऊंचा होगा थोड़ा सा, और 60 डिग्री वाला है, ठीक है, अधिक ढाल है मतलब ये जो है, और थोड़ा सा इस प्रकार सा है कुछ, मतलब बच्चा लोग बड़ा है ना, तो यहाँ पर फिसलेंगे, अगर एकदम स्लो स्लो जाएगा तो उन्हें मजा नहीं आएगा, ठीक है, तो इसलिए पूरा एकदम ढलान बहुत ज्यादा है कि आप बैठेंगे सन से नीचे पहुंच जाएंगे, ठीक है, तो इस प्रकार का कुछ है, ढलान बहुत ज्यादा है। तो क्या कह रहा है कि 3 मीटर ऊंचाई है, इसमें ऊंचाई कितना है, 3 मीटर ऊंचाई है, पर एक अधिक ढाल की फिसल पट्टी लगाना चाहते हैं जो भूमि के साथ 60 डिग्री के कोण पर झुकी हो, भूमि के साथ कितना डिग्री का कोण, 60 डिग्री का, ठीक है, कोण पर 60 डिग्री के कोण, 60 डिग्री का कोण बनाती हो। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए, बताइए। ये 30 डिग्री का एंगल अगर बना रहा है, 1.5 मीटर अगर ऊंचाई है इसका, तो ये फिसलन पट्टी की लंबाई कितनी होनी चाहिए, यहाँ पर भी फिसलन पट्टी की लंबाई कितनी होनी चाहिए, नाम कुछ भी रख लीजिए, चलिए पी क्यू आर रख लेते हैं, पी क्यू आर। चलिए, दो चीज है, दो त्रिभुज है, दोनों को हल करना है एक साथ, ठीक है, तो हल शुरू करते हैं अपना। क्या दिया हुआ है, पहले जैसे 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए लिख देते हैं, चलिए, ठीक है, 5 वर्ष से कम उम्र के लिए, चलिए 5 वर्ष से कम उम्र के लिए क्या, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ए बी है ना, यानी कि फिसलन पट्टी की ऊंचाई, ये क्या है, फिसलन पट्टी की ऊंचाई है, चलिए, चलिए क्या दिया हुआ है, 5 वर्ष से कम उम्र के लिए, यहाँ पर दिया हुआ है फिसलन पट्टी की ऊंचाई, ठीक है, फिसलन पट्टी की ऊंचाई, छोटा बच्चा लोगों का नाम क्या है, ए बी, चलिए ये कितना दिया हुआ है, 1.5 मीटर, 1.5 मीटर है, ठीक, ये कोण भी दिया है छोटे बच्चा लोगों के लिए, कितना है कोण, कि ए सी बी, ए सी बी ये दिया हुआ है 30 डिग्री, ठीक है, इसके बाद ए सी बी 30 डिग्री दिया हुआ है, और क्या चाहिए हम लोग को, फिसलन पट्टी की लंबाई चाहिए, है ना, फिसलन पट्टी की लंबाई, ठीक है, चलिए फिसलन पट्टी की लंबाई क्या है, एसी है, ठीक है, ये निकालना है। चलिए, सेम काम करना है जैसा हम लोग अभी तक करते आए हैं, बिल्कुल आसान तरीके से करना है ना। किस त्रिभुज के बारे में बात चल रहा है वो लिखना होगा, ठीक है, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, चलिए त्रिभुज एबीसी में क्या दिया है, ये दिया है, ये निकालना है, इस कोण के हिसाब से ये लंब है पी है, और ये 90 डिग्री के सामने वाला तो कर्ण है, तो पी बाई एच है ना, पी बाई एच, ये तो साइन थीटा है, ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे साइन थीटा बराबर पी बाई एच होता है, ठीक है, तो ए बी बट्टा में क्या, ए सी, चलिए साइन कितना डिग्री का मान, साइन में इसमें दिया हुआ है 30 डिग्री, इस वाले त्रिभुज में 30 डिग्री के बारे में बात चल रहा है, ए बी तो दिया हुआ है इस बार, कितना है 1.5 है, और ए सी निकालना है, ठीक है, चलिए यहाँ पर वैल्यू बैठाते हैं कि कितना हो रहा है, जगह थोड़ा सा कम हो गया है, उसे इधर करते हैं,
चलिए थोड़ा सा जगह का कमी हो जाएगा लगता है, यहाँ कर लेते हैं। AC अपने को चाहिए, पहले इसका वैल्यू बैठाते हैं। 30 डिग्री का मान 1/2 होगा, साइन का 30 डिग्री का 1/2, यहाँ पर 1.5 है और डिवाइड में क्या है AC है। AC चाहिए तो आप AC को इधर लेकर आओ, भाग में है गुना में आएगा, और इसको भी इधर भेज दे रहे हैं, गुना में जाएगा। तो AC इधर आएगा, एक के साथ गुना होगा तो कोई असुविधा नहीं, एक के साथ गुना होगा कोई चेंज नहीं होता है, AC भी नहीं होगा। और यहाँ पर 1.5 इंटू 2 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा AC इज इक्वल टू कितना, 1.5 को 2 से गुना करेंगे तो 1.5 दूनी कितना होता है 3, यानी कि ये AC की लंबाई आ गई, कितना रखना होगा 3 मीटर। ठीक है, तो ये एक आंसर हो गया अपना, फिसलन पट्टी की लंबाई यानी कि AC पता चल गया। छोटा बच्चा लोग का, छोटा बच्चा लोग के लिए पता चल चुका है। ठीक है, फिसलन पट्टी की लंबाई AC, इसको लिख दीजिए, ये अपना आंसर है ना। ये कितना आ गया 3 मीटर। चलिए अब यहाँ पर जगह तो है नहीं लगाने के लिए, है ना, इसको इधर लेकर आते हैं, सबसे बेस्ट है। इसको यहाँ ला दे रहे, ठीक है, इससे हम लोग को थोड़ा जगह वहाँ मिल जाएगा। चलिए यहाँ पर जगह मिल गया, इधर कर दे रहे 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए यहाँ पर बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर तो पहले इसको लिख लेते हैं। चलिए 5 वर्ष से अधिक उम्र के लिए, अरे ये तो पूरा ही कॉपी हो जा रहा है, शिट। जगह का कमी हो जाएगा। पाँच वर्ष से अधिक उम्र के लिए, चलिए, है ना, इसका नाम पी था, ये है पी। ठीक है, 5 वर्ष से अधिक उम्र के लिए इतना जगह में हो जाएगा। फिसलन पट्टी की लंबाई, है ना, फिसलन पट्टी की लंबाई, सॉरी फिसलन पट्टी की ऊंचाई पहले दिया हुआ है, तो पहले इसको लिख लेते हैं कि फिसलन पट्टी की ऊंचाई मालूम है। इस बार फिसलन पट्टी की ऊंचाई का नाम क्या है, इस बार इसका नाम है पी क्यू, ये दिया हुआ है कितना है 3 मीटर। ठीक है, ऊंचाई मालूम है 3 मीटर है, फिसलन पट्टी की, अच्छा एंगल मालूम है, चलिए एंगल के बारे में लिख देते हैं। कौन सा एंगल है ये, एंगल PRQ, PRQ ये दिया हुआ है, कितना डिग्री का है इसमें 60 डिग्री। और क्या मालूम है, फिसलन, अच्छा और मालूम नहीं है, फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करना है। ठीक है, एक कोण तो पता चल गया है, दिया हुआ है, एक एंगल भी दिया हुआ है, तो इसकी लंबाई, इस बार लंबाई का नाम क्या है PR, PR पता करना है। ठीक है, देखिए जैसा ये बना है सेम वैसा ही बनने वाला है। ठीक है, त्रिभुज का नाम लिख देते हैं कि त्रिभुज, इस बार कौन सा है PQR में, त्रिभुज का नाम है PQR। जो दिया है जो निकालना है, ये दिया है ये निकालना है, इस कोण के हिसाब से ये लंब होगा, है ना, P होगा, और ये 90 डिग्री के हिसाब से ये कर्ण होगा, तो लंब बटा कर्ण यानी कि P/H यानी कि साइन थीटा। ठीक है, हम लोग फिर से यहाँ पर क्या लगाने वाले हैं, साइन थीटा ही लगाने वाले हैं, जो कि P/H होता है। P का मतलब ये वाला जो कि है PQ, और उधर क्या हो जाएगा, उधर हो जाएगा H मतलब PR। ठीक है, चलिए वैल्यू बैठाते हैं, साइन थीटा, थीटा कितना डिग्री है यहाँ पर 60 डिग्री है, इस वाले त्रिभुज में 60 डिग्री कौन दिया हुआ है, चलिए PQ, PQ दिया हुआ है 3 और PR नहीं पता। ठीक, 60 डिग्री का मान बैठाते हैं, 60 डिग्री का मान होता है √3/2। ठीक है, साइन 60 डिग्री का मान √3/2, इधर कितना है 3/PR। ठीक है, चलिए इसको इधर करते हैं, इधर गुना हो जाएगा तो ये हो जाएगा √3PR, है ना, ये भाग में है, इधर आएगा गुना हो जाएगा, ये भी भाग में उधर जाएगा, क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा, 3 दूनी 6 होगा अगले लाइन में। चलिए
तो ये हो गया √3 PR बराबर में 6। इस √3 को इधर भेज देते हैं, ठीक है। तो √3 को उधर जब भेजिएगा तो इधर बच जाएगा PR, इधर हो जाएगा 6/√3। आप दो तरीका से इसको हल कर सकते हैं इसके आगे, है ना। क्या करना है देखिए, या तो आप √3 से 6 को काट दीजिए, या तो आप क्या करिए कि 9 में आप लोग परिमेयकरण सीखे हैं, √3 को कैसे हटाएंगे, नीचे में बटा में रूट वाला नंबर नहीं चलेगा, सीधी सी बात है। तो रूट वाला नंबर हटाइए यहाँ से, अपरिमेय संख्या को हटाना होगा। तो क्या करेंगे आप, या तो ऐसा कर लो, इसको परिमेयकरण कर लो, √3 से ऊपर नीचे गुना कर लीजिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा PR इज इक्वल्स टू 6√3 डिवाइड बाई कितना 3, ठीक है। अब कटने के बाद यहाँ पर काट देते हैं इसको, कटने के बाद ये 3 का पहाड़ा से ये 6 कट जाएगा 2 बार में, यानी कि आंसर आ जाएगा 2√3 मीटर। थोड़ा सा जगह का कमी है, ये लिख लीजिएगा, फिसलन पट्टी की लंबाई PR बराबर 2√3 मीटर, जैसा हम यहाँ लिखे हैं, ठीक है। तो ये आएगा आंसर। आप ऐसे कर सकते थे, या आप ऐसे भी कर सकते थे, है ना, कि 6 बटा कितना है √3 है ना। आप इसको ऐसा कर सकते थे कि 6 को आप 2 गुना 3 लिख सकते थे, और बटे में √3 था। आपको पता है जो भी गोटा नंबर होता है उसके पास 2 रूट का नंबर होता है, 3 तिया 9, 9 3 बनकर बाहर आता है, तो एक ठो से एक ठो कट जाता, तो 1√3 बचता, और इधर में क्या बचता 2, तो 2√3 बचता, ठीक है। ऐसे तोड़ के करके, या परिमेयकरण कर लीजिए, आप लोग 9 में तो सीखेंगे परिमेयकरण करना, तो परिमेयकरण करके भी आप आंसर निकाल सकते हैं। तो बहुत आसानी से, बहुत अच्छा सवाल है। इसी तरीके से अगला आगे जो सवाल आएगा और भी इंटरेस्टिंग होगा, ठीक है, और मजेदार होगा। बस लॉजिक थोड़ा सा लगाना है कि क्या निकालना है और क्या दिया है, बस दिमाग उतना ही लगाना है और कुछ भी नहीं, बाकी तो कैलकुलेशन है पूरा, ठीक है। तो इतना ही दिमाग लगाना है, 5 नंबर देकर जाएगा इस चैप्टर से। बहुत अच्छा सवाल है। वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो को अभी तक अगर देख रहे हैं तो लाइक का बटन जरूर से दबा दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अब आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जगन्नाथ।